और अगर आप लोग इंतजार करें कि मैंने जीरो बताई नहीं, जीरो है ही नहीं। अच्छा, ओके, है ही नहीं तो दिए ही नहीं। अच्छा, कल भी नहीं दिया था नेहा जी। जी जी। हाँ, जरूरी थोड़ी रोज देना। जीरो नहीं है तो नहीं है। हीरो अभी आए थे हमारी स्क्रीन पे, कहाँ गए? जैन साहब, अरे जीरो की बात की थी, आपका चले, आप तो हीरो में आते हो। हाँ, सुप्रभात। बताएं सर अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू। आपने तो दिन बना दिया, एक तो मार्केट को हाइस पे ले आया, दूसरा हाँ मेरे को आपने हीरो बोल दिया। बहुत हाँ अच्छा लग रहा है अनिल जी। हाँ, आज एकदम दिल एकदम बाग बाग हो गया। अरे सर बस स्क्रीन से बाहर मत निकल जाना। एनवायरमेंट डे के दिन हरा हरा हो गया पूरा एकदम। कौन सा दिन? एनवायरमेंट डे। आज अरे एनवायरमेंट डे ना। एनवायरमेंट डे, अरे वाह क्या बात है। मुझे याद है जून 5 तारीख 2018 को, इनफैक्ट जब हम नया हम चैनल पे आना शुरू हुए थे अनिल जी, जब अपनी पारी शुरू हुई थी, तब एनवायरमेंट डे पिक्स भी दिया करते थे, मतलब एक स्पेशल पिक दिया था। तो उस टाइम पे आयन एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स, वाटर, हाँ, एकदम नीचे के लेवल्स पे स्टॉक्स रेकमेंड हुए थे। अरे सर आपके चमन में हमेशा बाहर रहे, हमारी शुभकामनाएं। बस वो सदाबहार सेठी साहब वाली नहीं, आप वाली, आपकी बाहर अलग नहीं है। वैसे नहीं, ठीक है, उस हिसाब से भगवान की दया से जितने उनके कम वाले उतने मेरे ठीक है, मतलब। चमन तो आपका एकदम मतलब समझ ही सकते हैं आप एकदम। बट वो चमक नहीं है जो सेठी साहब के चेहरे पे जो चमक है, वो चमक तो कहाँ से लाएंगे हम? वो तो आप फिर उन्हीं का तरह का रंग रूप धारण करें फिर, और क्या है। आइए बताएं अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, मुझे याद है 11 मई को मैंने फोनर दिया था, मैं कोलकाता से लैंड कर रहा था एयरपोर्ट से। एंटीलोपस सेलन एनर्जी, वो था ड्रिलिंग वाला स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक था। और आप देखिए 710-15 के लेवल से दिया था और 900 के ऊपर गया। आज करेक्टेड है क्योंकि क्रूड ऑयल करेक्टेड है, और उस टाइम पे मैंने लास्ट मिनट में, मतलब 9:29 पे मैंने स्टॉक चेंज किया था, एंड इट रियली वर्कड, मतलब जबरदस्त रिटर्न्स दिए। तो वैसे ही मुझे देखिए क्रूड ऑयल जब चल रहा है तो मुझे ड्रिलिंग वाली थीम बहुत बढ़िया लगती है। और आज भी एक स्टॉक लाया और पहली बार स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूं चैनल पे, और वह जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगेन एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक है। और आज का बेस्ट पार्ट ये कि आज ये ड्रिलिंग वाले स्टॉक्स थोड़े से टूटे हुए रहेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल टूटा हुआ है। और हालांकि ये भी हो सकता है कि भाई एक बार क्रूड ऑयल गिरेगा तो ये एक बार नेगेटिव उसमें आएंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ड्रिलिंग के ऊपर बहुत और भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे। और यहाँ पे और भी, मतलब ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल आज बोला ईरान वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक साथ ही बोला पूरा धराशायी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ड्रिलिंग की एसेट्स बनेंगी और ड्रिलिंग पे काफी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और इंडिया में भी काफी इस चीज पे मतलब और ध्यान दिया जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, इनके नंबर्स आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया आएंगे। और ये स्टॉक बहुत अच्छा डाउनसाइड से बाउंस बैक करके टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल पे और फंडामेंटली बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। ऊपर के लेवल जिसने पहले 694-700 के दिखाए हुए, उसके सामने मुझे लगा कि एक अच्छा करेक्टेड लेवल है। और वैसे लाइफ टाइम हाइज इसका 990 का भी है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए ये धर्मपाल जिंदल ग्रुप की कंपनी है, डीपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है। ऑफशोर ड्रिलिंग और ये डायरेक्शनल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और ड्रिलिंग सर्विस, मतलब सर्विसेज के दौरान मेजरमेंट करना, ये सारी चीजें, और मड लॉगिंग सर्विसेज, जो बेसिकली ये जो भी ऑयल ड्रिलिंग और रिग्स और ये सब का जो काम होता है, वहां पे ये अपनी सर्विसेज देती है। और बहुत बढ़िया अच्छी खासी इनकी ऑर्डर बुक भी है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मतलब अच्छा खासा 2,500 करोड़ के लगभग की ऑर्डर बुक है। और अच्छा खासा इन्होंने ऑपेक्स भी कर रखा है। और उससे भी बढ़िया बात, हमें क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था तो वो भी बहुत बढ़िया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जब अंडर डिस्कस्ड स्टॉक होता है तो हमें ये क्रेडिट रेटिंग्स देखना जरूरी होता है। फिर हम लोगों ने कुछ और भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को भी देखी तो वो लोगों ने भी अच्छा ही इस कंपनी के बारे में बोला हुआ है। तो ओवरऑल अच्छा खासा इनका कॉन कॉल नोट्स में भी अच्छी चीजें आ रखी है कि भाई ठीक आगे भी इनका कुछ कैपेक्स आने वाला है। और दूसरी बात ये है कि इनको कुछ फेवर में भी एक अभी रिसेंटली कोई ऑर्डर भी मिला, अवार्ड भी मिला, तो विच इज ऑल्सो मतलब गुड। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को फंडामेंटल्स में देखते हैं तो 8 के पी मल्टीपल, 9 के पी मल्टीपल पे बहुत सस्ता है। 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 30-31% के लगभग रही है। सेल्स की कैगर 24-25% के लगभग रही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। और ऊपर से मतलब डेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बट डेट्स नहीं होना विच इज अगेन वेरी गुड। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट सितंबर 2025 वाला क्वार्टर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, हालांकि उसमें एक अदर इनकम भी थी, तो इसलिए और भी नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है। इन वैल्यूएशंस पे स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, और एफ आई आईज डी आई आईज थोड़ा बहुत जरूर होल्ड करते थे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कुछ जो रिनाउंड इन्वेस्टर्स है वो भी इन्वेस्टेड है इसमें। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे ये स्टॉक बढ़िया है।
और डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगती नहीं है, 200 डेमास को क्रॉस करके अपने अच्छे खासे हाइस पे है। और जैसे ही क्रूड ऑयल में वापस से उफान आता तो ये एक साथ ट्रेडिंग जैसा भी स्टॉक है, तो क्रूड ऑयल का एक अच्छा प्ले बन सकता है। कई बार हम ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल की बातें करते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम कंपनीज की, तो ये जब भी अपस्ट्रीम कंपनीज चलेगी तो ये स्टॉक भी बढ़िया करेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए 750 के टारगेट्स। 750 के बड़े टारगेट्स के लिए जिंदल ड्रिलिंग, इस पर रखिएगा नजर, अच्छे फंडामेंटल्स वाली